अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के बेटे आसिफ मेहदी साहब जो आज इंतकाल कर गए हैं कराची में, और उनके बारे में ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि उनकी तदफीन कल नमाज असर के बाद मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कराची में उनकी तदफीन होगी। ये वही कब्रिस्तान है जहाँ मेहदी हसन साहब को दफन किया गया था, और इसके लिए अपील भी की थी वरसा ने कि खां साहब के जहाँ तुरबत है, कब्र है, वहाँ मज़ार बनना चाहिए। तो उसके लिए कराची कारपोरेशन सिटी बल्दिया ने उन्हें उस कब्रिस्तान में ही अहाता दिया था। तो वहीं आसिफ मेहदी भाई की भी कल तदफीन होगी नमाज असर के बाद। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ मेहदी हसन साहब के अलावा थोड़े दिन पहले मेहदी साहब के बड़े बेटे आरिफ मेहदी हसन, जिन्हें हम प्यार से आरिफ भाई कहते थे, उनका भी इंतकाल हुआ। और आसिफ भाई की एज तो 56 बरस थी और आरिफ भाई इनसे बड़े थे। और खां साहब के एक्चुअली 14 औलाद थी। कसरत औलाद की नेमत से अल्लाह मियाँ ने उन्हें नवाजा था। 14 बच्चे थे खां साहब के, और उनमें आसिफ मेहदी हसन की लकीली ये ब्लेस्ड बच्चे थे। इनकी आवाज़ अपने वालिद गिरामी जनाब शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब से मुशाबत थी, और सुनने वालों को जो मेहदी हसन साहब के फ़ैन हैं उन्हें आसिफ भाई से, उनकी आवाज़ से मेहदी हसन साहब की खुशबू आया करती थी। आसिफ मेहदी साहब के मतलब बताऊं कि बहुत छोटी उम्र में उन्हें अरूज मिला था, और ये कैसेट का ज़माना था। और 85, 86, 87 में यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आसिफ मेहदी साहब को जाना जा रहा था कि मेहदी हसन साहब के बेटे गा रहे हैं। अब मेहदी हसन साहब तो एक्स्ट्रा आर्डनी एक वक्त लेके आए थे, आवाज़ लेके आए थे, और उन तरह का गाना तो शायद अब दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन आसिफ मेहदी साहब ने मैक्सिमम लोगों को बताया, राज़ी किया, एंटरटेन किया। और ये भी हुआ कि लोगों ने कहा कि मेहदी हसन उनमें दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर है उनके बेटे थे, उनका खून थे, उन्होंने उनसे गाना सीखा था, और कुदरती भी उनका वोकल कॉर्ड जो ज़ाहिर है जेनेटिकली भी अपने वालिद साहब पे था, तो वो उन्होंने लोगों को राज़ी किया गाना सुना के। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनके सेहत के मसाइल बन गए, वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि आसिफ मेहदी भाई 1996 में कराची से शिफ्ट होकर लाहौर आ गए, और वो 1996 से फिर 2009 तक लाहौर रहे। और यहाँ अल्लामा इकबाल टाउन आसिफ इलाक में ही उनका घर था, और हम अक्सर जाया करते थे। मैं उन दिनों रोज़नामा पाकिस्तान में भी काम कर रहा था, उससे पहले रोज़नामा जंग से वाबस्ता था। तो आसिफ भाई जब 1996 में आए हैं तो उन्होंने एक शाम जो है वो डिनर किया था, और मुझे इनवाइट किया कि भाई अब मैं आ गया हूँ तो मुलाकातें रहनी चाहिए, और अगर आप मेरी तरफ नागा हुआ और ना आए तो मैं अब्बास से शिकायत करूँगा। तो मेहदी हसन साहब से भी बड़ी एक एहतराम और अकीदत का रिश्ता था हमारा, और उस हवाले से आसिफ भाई ये मुझे कह रहे थे। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो फुटेज है, ये जो लोग नज़र आ रहे हैं आसिफ मेहदी साहब के, ये अजीज़ व अकारब हैं। एक तो मेहदी हसन साहब के दामाद हैं, और उसमें कुछ आसिफ मेहदी साहब के दोस्त हैं जो उनके म्यूज़िशियन भी रहे हैं, और उन्होंने यादगार टूर किए पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया के विज़िट में उन्होंने। और ये सब फुटेज जो आपको नज़र आ रही है, ये तनवीर अफरीदी हमारे दोस्त हैं, और ख़ुद भी सिंगर हैं, और आर्टिस्टों से दुख दर्द में हर जगह पहुंचते हैं। यहाँ भी देखिए कि उधर आसिफ जी नगमा साज के दोस्तों, यहाँ सईद भाई जो है वो ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए हैं हमारे आसिफ मेहदी भाई की, और ये मेहदी हसन साहब का घर है। और सईद भाई सबसे पहले पहुंचने वालों में हैं, और हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के और भी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। और ये मेहदी साहब के दामाद हैं।
दामाद हैं बताते हैं, तो ये खान साहब के दामाद हैं। और ये तो खैर घर वाले यहाँ तो इनका तो ज़ाहिर है कि खिदमत में पूरा इनका वो हिस्सा रहा है आसिफ भाई की। और ये हमारे महमूद भाई हैं, मारूफ तबला नवाज़, और ये भी शुरू में जो लोग पहुँचे यहाँ उनमें से हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आसिफ भाई की मग़फ़िरत फरमाए। हम सब दुआ गो हैं और हमारा आना जो है वो यहाँ पर अल्लाह जी। अब मैं इसलिए बहुत छोटा है, अब मैं दो लफ्ज़ कहूँगा कि या अल्लाह पाक हमारे भाई को जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छा शरीफ भाई था, आर्टिस्ट भी कितना अच्छा था। महमूद का हमारा उसका ऐसा था, मुझे तो वो अपना बुजुर्ग कहता था, इसको अपनी जान कहता था। छोटा हमारे भाइयों की तरह मर गया, हमारा शहजादा चला गया बस। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा। और फिर उनके वालिद साहब, हमारी खुशनसीबी है कि हमने उनके वालिद के पैरों में बैठे हैं। बेशक ये शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान फरमाए। यहाँ एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा आसिफ मेहदी साहब के हवाले से। फिर कल जब उनकी नमाज असर के बाद दफीन होगी तो वो भी सारी फुटेज जो है वो आप मीर टाकीज़ पे देख सकेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये 2009 या उससे पहले की बात है कि एक शाम मुझे आसिफ मेहदी साहब का फ़ोन आया कि ताहिर भाई आप कहाँ हैं। तो मैंने थोड़ा बिज़ी था, तो मैंने कहा आसिफ भाई मैं थोड़ा दूर हूँ, फरमाइए क्या है। कह रहे हैं वो एक्चुअली अब्बा कराची से आए हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपकी मुलाकात हो जाए। तो वो मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा मैं जहाँ भी हूँ आसिफ भाई मैं पहुँच रहा हूँ। कह रहे हैं अभी तो आप कह रहे हैं मैं बहुत दूर हूँ। तो मैंने कहा सर वो दूर हूँ तो मैंने कौन सा पैदल आना। खैर अल्लामा इकबाल टाउन आसिफ मेहदी साहब के घर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त मंज़र था कि खान साहब व्हील चेयर पर, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी पड़ रही थी लाहौर में। तो खान साहब के पास हीटर लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक हीटर, और उनके पास बैठ के अब्दुस सत्तार तारी खान साहब उनकी पिंडलियाँ दबा रहे थे। और आसिफ भाई का चूँकि घर था तो कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनमें ये थे एम अशरफ साहब हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, एम अरशद भाई वो भी मौसीकार, और ख्वाजा परवेज़ साहब उस वक्त ज़िंदा थे, रियाज़ुर्रहमान सागर साहब ज़िंदा थे। ये सब लोग वहाँ पार्टी चल रही थी, बारबेक्यू, और साथ में वो सारे सिलसिले हो रहे थे। तो आसिफ भाई उनकी टेक केयर कर रहे थे और मेहदी हसन साहब को वो दबा रहे थे, उनकी पिंडलियाँ दबा रहे थे, अब्दुस सत्तार तारी। तो मेरे पास एक अमानत थी मेहदी हसन खान साहब की, वो मैं उनको पेश करना चाह रहा था, जिस वजह से मैं भाग के वहाँ पहुँचा था। आसिफ भाई ने मुझे याद है कहा कि अब्बा ये ताहिर सर और मीर आए हैं और इन्हें आपका लालच दे के बुलाया है, तो ये आए। तो खैर मैंने जो अमानतन मेरे पास बात थी वो ये थी कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने ज़िंदगी का जो आखिरी इंटरव्यू दिए होंगे कुछ, उनमें एक इंटरव्यू मेरा भी था, जो थोड़े दिन बाद जब मुझे ये बात मेरे साथ हुई उसके बाद वो क्रॉमवेल हॉस्पिटल लंदन में इंतकाल कर गए थे। तो कहा ये था, बात तो लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि मैंने उस मुलाकात में पूछा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से कि आप जितना म्यूज़िक करते हैं उससे ज़्यादा सुनते हैं, हाँ सब क्या समझते हैं कि दुनिया की, कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ कौन सी है। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कहा था कि दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़, कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के शऊर ने लेबल की है वो मेहदी हसन ख़ान की है। तो मेहदी साहब को जब मैं ये बात सुनाई मैंने, तो खान साहब की बड़ी बड़ी आँखों में आंसू आ गए और वो बहुत देर तक मग़मूम रहे। फिर आसिफ भाई आए तो उन्होंने कहा अब्बा बताइए क्या बात हुई। तो वो मैंने बताया कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की इस तरह से बात। तो आसिफ भाई जो हैं वो बहुत ही प्यार वाले और बहुत ज़बरदस्त, उनमें इतना ही उनका क्रेडिट था कि उनमें मेहदी हसन साहब की खुशबू आती थी। मेहदी हसन साहब के बेटे थे और उनके सेहत के मामलात जो हैं वो बने इश्यूज़,
ان کا سلسلہ یہ ہوا تھا کہ کڈنی ان کا کڈنی فیل ہو گئے تھے، اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی انہیں ہو گیا تھا، اور حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے گئے۔ آصف مہدی صاحب کی جو آخری رسومات ہیں، نماز جنازہ اور دوسرے جو تجہیز و تدفین ہے، وہ بھی آپ کو کل انشاءاللہ ہم اس پہ دکھائیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔